अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। टिकटॉक भी अनवार अब्बासी के नाम से है, उसे भी फॉलो कीजिएगा ताकि इलेक्शन के हवाले से ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाते रहें। बहुत सारे दोस्तों का ये इसरार था कि रावलपिंडी डिवीजन की जो नई हल्का बंदियों के बाद जो उन हलकों के जो वोट्स हैं, हर हलके के वोट कितने हैं और वहाँ पे किस उम्मीदवार की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में जो चंद दिन अभी बाकी हैं इलेक्शन को, इस वक्त पोजीशन मजबूत है। हम बात करेंगे अटक, रावलपिंडी, चकवाल और जेलम डिवीजन की। जिस तरह अटक डिवीजन की, अटक की 2 कौमी असम्बली की नशस्तें और 4 सूबाई असम्बली की, इसी तरह रावलपिंडी की 7 कौमी असम्बली की और 14 सूबाई असम्बली की, और इस तरह चकवाल में 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली, और जेलम में 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशस्तें। इस पर मुफस्सल बात होगी, तफसील से बात करेंगे। रवीद सदी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एज़ यूजुअल, उनसे हम बात करेंगे। और आज के इस ब्लॉग की हम कोशिश करेंगे कि अगर इस ब्लॉग में मुकम्मल तफसीलात ना भी आ सकी तो अगला एक और इसका जो सेकंड एपिसोड भी हम कर लेंगे, ताकि हम मुकम्मल तौर पर जो रावलपिंडी डिवीजन की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है नई हल्का बंदियों के बाद, किस हल्के में कितना वोट बैंक है और किस उम्मीदवार की पोजीशन मजबूत है। बहुत शुक्रिया रवीद सदी साहब। हम चलेंगे, तरतीब से चलेंगे। रावलपिंडी डिवीजन की अगर बात की जाए तो जो मजमूई तौर पर ये 13 नशस्तें हैं कौमी असम्बली की और 26 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं। बड़ा मुश्किल होगा कि एक ही व्लॉग में इसे मुकम्मल करना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है जो नई हल्का बंदियों के बाद जो उसके तनाज़ुर में देखा जाए कि नया वोट बैंक कितना आया और इस वक्त वहाँ पे कौन कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबले और किस उम्मीदवार की पोजीशन मजबूत है। तो स्टार्ट हम लेंगे आई थिंक हम अटक से। ठीक है, बिल्कुल जी। अच्छा, एक मेरे ख्याल से आपकी स्लिप ऑफ टंग हो गई है कि अटक की 2 नेशनल और 5 सूबाई की है, 5 सूबाई और जेलम की 2 नेशनल और 3 सूबाई। 3 सूबाई, ये थोड़ा सा जी 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 बल्कि 8 है, लेकिन ये है कि आपने 4 से ज़्यादा बैलेंस कर दिया। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NA49। ये यानी आप देखें आपके नाज़रीन के लिए कि इस्लामाबाद यानी KPK की यानी शुरू जो नेशनल असम्बली का हल्का होता है वो चित्राल से शुरू होता है। जी जी। KPK पूरा जो है 45 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं। अच्छा, उसके बाद 46, 47, 48 ये इस्लामाबाद बनता है। और आज जो आप जिस पे आप कर रहे हैं, जो आप अपने नाज़रीन के लिए रख रहे हैं, वो है 49 से लेकर वो यानी जेलम तक जो है वो बनता है 61 तक। यानी ये 13 नेशनल असम्बली की और 26 सूबाई असम्बली की। इसमें इस्लामाबाद मेरे ख्याल से आप अलग से करना चाह रहे हैं, वो अलग कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो एक तो आप चाह रहे हैं कि हम वोट बैंक भी बताएं और आबादी भी बताएं नई हल्का बंदियों के बाद। अच्छा, अगर हम NA49 की बात करें, ये अटक का हल्का है। अटक की 2 नेशनल असम्बली की सीटें हैं। इसमें ताहिर सादक साहब जब से ये 2 दिन हुआ है, ऐलान हुआ है, उसके बाद ऑल टुगेदर एक वहाँ की सिचुएशन ही चेंज होगी। अभी मेरी वहाँ एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे जो ऑब्जर्वर है वहाँ पर, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर ताहिर सादक क्योंकि बल्दियात में बड़ा मजबूत रहे, दोनों हल्कों में उनका है, एक तरफ उनकी साहबजादी हैं, एक तरफ वो 50 में है, वो इंटैक्ट हैं बड़े अच्छे तरीके से वो। लेकिन ज़रा लंबा हो जाएगा अगर हम तजिए की तरफ चलेंगे। फिलहाल मैं आपके नाज़रीन को ये बता दूं कि यहाँ पे ताहिर सादक हैं PTA की तरफ से, शेख आफ्ताब हैं नून लीग की तरफ से, खुरम शदाद हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, हाफिज़ मोहम्मद हामिद हैं TLP के, और इकबाल खान है जमात इस्लामी के। इस हल्के का जो आपने पूछा है वोट बैंक कितना, 6,29,280 वोट बैंक है। नई हल्का बंदियों के बाद 11,26,142 इसकी पॉपुलेशन शो की गई है। अगले हल्के में चलते हैं जो NA50 है। यहाँ पर ईमान ताहिर हैं जो कि ताहिर सादक साहब की साहबजादी हैं। PTI के प्लेटफॉर्म से ये हैं, यानी PTI सपोर्टेड है, आज़ाद आप कह सकते हैं। और मलिक सुहेल खान कमड़ियाल मुस्लिम लीग नून के हैं, सरदार सलीम हैदर पीपल्स पार्टी के हैं, हाफिज मोहम्मद साद TLP के हैं। अच्छा, सरदार अमजद अली खान, हाँ, अभी आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईमान ताहिर भी यहाँ पर मजबूत हैं, मलिक सुहेल खान कमड़ियाल भी यहाँ पे कम मजबूत हैं, सरदार सलीम हैदर भी यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी मजबूत है, और फिर हाफिज मोहम्मद साद खुद भी यहाँ पे मौजूद है। तो TLP के सरबराह भी NA50 में बड़ा कांटेदार मुतवक्का है। वहाँ पे सरदार सलीम को भी आप नहीं कह सकते कि कमजोर कैंडिडेट है, बड़े मजबूत कैंडिडेट है सरदार सलीम हैदर। बिल्कुल। सरदार अमजद अली खान जमात इस्लामी के। मैंने कहा ना कि आपके पास भी बहुत ज़्यादा डाटा है, तो हम चाह रहे हैं कि ज़रा लोगों को पहले हम ये बता दें। अच्छा, NA जो आपका 50 है अटक, इसमें टोटल है 6,96,151 वोट, यानी तकरीबन 7 लाख वोट है। यहाँ की आबादी जो शो की गई है वो है 10,44,281।
अच्छा, अगले हल्के में जाने से पहले क्विक वर्ड्स में बता दीजिएगा, वहाँ यकीनन मेजर ताहिर सादक की पोजीशन मजबूत है, जो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अभी अलाउ किया है उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने का। देखें पिछले इलेक्शन को भी देखें, अगर वोट बैंक भी बताएं और पूरा एक यानी डेमोग्राफिक इस वक्त जो चेंजिंग है वो भी अगर लोगों को बताएं तो ज़रा फिर तो जस्टिफाई भी हम कर सकते हैं। फिलहाल आप ये कहें कि ये दोनों हल्के जो है वो तहरीक इंसाफ के आप समझें कि बड़े मजबूत हल्के बन गए दोनों। पहले ये था कि ये ताहिर सादक को मिलेगा नहीं मिलेगा, अब देखें ताहिर सादक के आने से ईमान जो ताहिर है मजीद मजबूत हो। तो लेकिन इस हल्के में नून लीग, पीपल्स पार्टी, टीएलपी, ये चारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। यानी अभी क्योंकि दिन बाकी हैं, अब पीटीआई को किस हद तक आपको पता है, क्योंकि बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, आगे कहा जा रहा है कि उनको पोलिंग एजेंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनको उठा लिया जाएगा या क्या सूरत होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बनती है। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा एक डिटेल बता दें। अच्छा, अगला आ जाते हैं जनाब NA51। अच्छा, NA50 की भी बात कर ले मुख्तसर, उनसे कहा बड़े कांटेदार मुकाबले हैं, लेकिन वहाँ पे आपने कहा कि मेजर ताहिर सादक के दोबारा इलेक्शन में आने से ईमान ताहिर की वहाँ पे पोजीशन मजबूत हो गई है। तो NA50 में ये बजाय NA49 और 50 दोनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत दिखाई दे रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और यहाँ पर आप समझें मुस्लिम लीग नून भी दूसरे हल्के में है, दूसरे हल्के में पीपल्स पार्टी भी है, तीसरे हल्के में दूसरे हल्के में TLP भी है। जो कि पहले हल्के में जो 49 है ना, वहाँ तो PML और PTI ज़्यादा आपस में आमने सामने, यहाँ वहाँ पर अब पीपल्स पार्टी भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, TLP भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन दूसरे हल्के में TLP के सरबराह लड़ रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी आदर सलीम लड़ रहे हैं, इनको भी कुछ लोगों की हमायत हासिल है। फिर PMLN यहाँ पे बड़ी मजबूत है, PTI की ईमान ताहिर हैं। तो अब देखना ही होगा कि यहाँ पर यानी कांटेदार मुकाबला, यहाँ सिचुएशन चेंज हो रही है, धड़े शामिल होते हैं, एक इधर जा रहा है उधर जा रहा है, आपको पता है ये चीज़ें चेंज होती हैं। अब आ जाते हैं जनाब 51, ये आपका पसंदीदा तरीन हल्का है। हल्का तो मेरा है लेकिन आपका पसंदीदा तरीन है, आपके दोस्तों का हल्का है। यहाँ पर मेजर लितासुफ सत्ती साहब हैं और इनका अच्छा अजीब इत्तेफाक है, आप सत्ती हैं, आपकी ख्वाहिश है कि यार दे दें ग्रीन टी, हमें ज़रा मैं पी भी लेते साथ। हाँ जी। तो वहाँ पे उसामा सरवर भी हैं और तासुफ सत्ती, ये दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। सुफियान अब्बासी जो कि हाल दो के कैंडिडेट्स हैं नेशनल असम्बली से जमात इस्लामी के, लेकिन यहाँ जो मजबूत तरीन जो शहीद दोनों कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। लेकिन आपका तबसरा यहाँ पे लेना चाहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में एक तनाज़ुर में देखा जाए, जो जिस तरह कंपेन चल रही है उसामा सरवर की, वहाँ पे बड़ी मजबूत बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे दड़े नाराज दड़े थे, वो अब उनके साथ शामिल होना शुरू हो गया। शायद खकान अब्बासी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाफिज़ उस्मान को, जिस तरह आपने कल मुझे बताया कि हाफिज़ उस्मान को टारगेट किया गया था, इस पर शायद खकान अब्बासी फ्रंट फुट पे बिल्कुल आकर खेले। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं खुलकर इसकी सपोर्ट में आऊँगा। और शौकत भट्टी के हवाले से अब दोनों की कंपेन भी चल रही है। तीसरा उम्मीदवार जो आज़ाद में, शौकत भट्टी के हवाले से मैं बात करना भूल गया था। तो ये 3 उम्मीदवार जो इस वक्त बड़ी टफ पोजीशन में है। तो आपकी नज़र में, चूँकि आपका हल्का है, आपका इलाका है, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में उसामा सरवर की वहाँ पे क्या पोजीशन है जो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हैं? देखें, मैं अगर साथ आपको ये भी बता दूं कि NA51 में टोटल जो वोट बैंक है 7,16,648 है। जब आपके इदारे, यानी मैं आपको बताऊं कि आपके नाज़रीन में से मोस्टली एक भी ऐसा नहीं हो सकता जिसने तमाम हल्कों में गया हो। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा हल्का है। तो वहाँ पर किसी भी कैंडिडेट के लिए, जो बिल्कुल नया कैंडिडेट है उसके लिए तो बिल्कुल एक दरिया गली से शुरू होके ये कलर सईदां के आखिर तक बॉर्डर आप देखें, कश्मीर के साथ भी लगता है, KPK के साथ लगता है, उधर से यानी एक तरफ आपका पंजाब का लास्ट कॉर्नर है, दूसरी तरफ KPK का लास्ट कॉर्नर है, उधर से कश्मीर तक आपका बॉर्डर मिल रहा है। और आप देखें कि ये मरी, ये इस्लामाबाद के साथ शुरू होता है, आप दूसरी तरफ देखें तो आला से आगे चला जाता है, इधर से आप KPK जाता है, एक ही मरी। फिर आप कोटली सदी चले जाएं, उसका आपका टाइम के साथ जाके बाग के साथ मिलता है। फिर आप काहोटा चले जाएं, उसका जो है ना आगे आपको जाके कश्मीर से मिलता है। और उधर से कलर सईदा भी इसमें है जो आपका आधा उधर पंजाब तक पहुंच। तो इन चारों में यानी एक तो पहाड़ी इलाका, दूसरा 4 तहसीलें और तीसरा वोट बैंक भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो इसका टोटल वोट बैंक है 7,16,000। तो मेरे ख्याल से, मेरी जाती राय हो सकती है, ये इसके 2 हल्के होने चाहिए। एक तो पहाड़ी हल्के हैं, आप अब बाकी हल्कों में भी देखें, ये देखें पॉपुलेशन अगर रावलपिंडी का देखा जाए अर्बन एरिया के मुकाबले पहाड़ी इलाकों में बड़े डिस्टेंस पे, फासलों पे घर होते हैं। हाँ। एक पहाड़ पे एक घर है, दूसरे पे दूसरा। अब ये देखें, रावलपिंडी 3 NA54 कितनी वोट बैंक है? 4,83,000 वोट बैंक है। फिर रावलपिंडी 5 जो है 4,67,000 वोट बैंक है।
डेफिनेटली दो इधर हल्के वो होने चाहिए थे। 7,16,000 हैं, तो अब जब इतनी बड़ी बड़ी 4 तहसीलें कबूटा डाली और कलर सईदा को मिलाकर एक एक हल्का होना नेशनल का चाहिए बना था, और कुटली सतियां और मरी बिल्कुल। बड़ा हल्का हल्का पड़ हल्का। सकता था ये भी। लेकिन अब जाहिर है वहां पर आपने बिल्कुल कहा कि राजा उसामा सरवर हैं, पहली दफ़ा उनको टिकट मिला, और जाहिर है उनको अपनी फैमिली से ही मसाइल का सामना है। उनके अपने सगे चचा जो है वो मैदान में हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इनके जितने भी चचे और ताए हैं वो यानी उनके खानदान ही साइड पे हो गया, ये आपने देखा होगा। दूसरा ये है कि जब हाफिज उस्मान हमारे को तारीफ ट्रायल किया में गया, ये रवायात चली आ रही हैं कि हमेशा कजन जो होते हैं ना कभी आपके साथ नहीं चलेंगे। अमूमन ये इख्तिलाफ राय वो जरूर रखते हैं। शायद मैं भी ये खूबसूरती है इस चीज़ की, खूबसूरती तो मतलब कह सकते अगर हैं, हार भी जाए तो जस्टिफाई हो फोकस जाएगा। कह सकते हैं। नहीं आप कह रहे हैं ना हमारे इलाके में तो ऐसा, तो मैंने कहा शायद ये खूबसूरती हो। मैंने तंजन कहा, आपने खूबसूरत बना दिया। अच्छा, मेरीन अनवर राजा साहिबा हैं पीपल्स पार्टी की, यानी हार में इनका बड़ा भरपूर होता है हर दफ़ा। यहाँ पर और भी लोग हैं जो पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वोट इंटैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि जरदारी साहब कह रहे हैं मेरी बहन है, जी जी, इनके वालिद साहब की बेसिकली बड़ी कुर्बानी थी, वो भुट्टो साहब के साथ और पार्टी के बाद, तो अभी तक वो वही कह रहे हैं ना, यही चीज़ें चलती है। पीपल्स पार्टी ने इन चीज़ों में मार दिया है, ठीक है। आपने ये देखना है कि वर्कर क्या चाहता है। हाँ, मतलब आप मेरी बहन है तो इसका मतलब है कि टिकट मिलना है आपको, ठीक है। तो टीएलपी के जवेद अख्तर अब्बासी साहब हैं, सुफियान अब्बासी साहब ऊपर भी हैं और नीचे भी लड़ेंगे, लेकिन वो ये सूबाई के लड़ेंगे। नेशनल का भी नाम आ रहा है। शौकत भट्टी जो हैं ये आज़ाद हैं, शायद खकान अब्बासी और हाफिज उस्मान के हमायत याफ्ता, और हाँ मतलब आप लड़े इसी तरह मुर्तज़ा सती हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है अगर शौकत भट्टी को सपोर्ट करेंगे शायद खकान अब्बासी, तो मुर्तज़ा सती चले जाएंगे तासिफ सती की कोर्ट में, तो ये एक बड़ा आने वाले दिनों में बहुत ही टफ हो जाएगा। यहाँ पर 6 में भी बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं। सुहेल अरफान अब्बासी को टिकट नहीं दिया गया, ज़ैन अब्बासी को दे दिया गया। वहाँ पे सरदार सलीम थे, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। तो ये काफ़ी वहाँ पे कंट्रोवर्सी पैदा हुई है टिकटों की तकसीम के हवाले से। और जिस तरह आपने कहा कि सिमाबिया ताहिर ये सदाकत अब्बासी के कारनामे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ, लेकिन सोहेल अरफान तो सदाकत अब्बासी के गुड बुक में थे, वैसे तो मेरा मिलना चाहिए थे अगर मिलते, तो बाकी तो चलो एक सिमाबिया अलग ग्रुप ताहिर है। का मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा पार्टी ये लेकिन एक दूसरे पे फेंका जाता है, ये नहीं है। अभी मेरे जराए बता रहे हैं कि ये सारा मोस्टली जो हल्का है वो सदाकत अब्बासी के कहने पे सोहेल अरफान को नजरअंदाज किया जाना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सेटबैक होगा वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक यकीनी एक जीती हुई निशस्त यूँ समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे खो दी। ज़ैन अब्बासी आप दो के नौजवान हैं, मुतहर्रिक हैं, लेकिन उनका अपने ही फैमिली में आप देखें पोठा शरीफ से उनके जो चचा भी उम्मीदवार हैं, तो वही लगता है ना कि जिस तरह एक ही हो सकता है, बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि शायद हो सकता है कि अपना वो होम टाउन भी ना जीत सके। हो सकता है ऐसे, ये मतलब कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी ज़रा इस पे हम आएंगे तो फिर मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपके नाज़रीन को मैक्सिमम चीज़ें। अच्छा 51 से 52 में जाते हैं जी। 52 आपका फेवरेट हल्का है जी, आपके स्पीकर कौमी असेंबली का हल्का है, और वहाँ जिस तरह आपकी प्रेडिक्शंस है पहले से ही कि वहाँ वो फिक्स लग रहा है, मैक्स फिक्स है कि वहाँ पे राजा परवेज अशरफ। बल्कि कल आप हमारे साथ थे जब हम बिलावल भुट्टो का जलसा कवर करने गए, तो वहाँ उनकी करीबी एक हमारे जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा जी कि वो आपने देखे ना ये बातें की हैं, अच्छी बात नहीं है। देखें पहले मुश्किलात थी, पहले इनके भाई जो थे ना सिर्फ थप्पड़ मारते थे बल्कि पैसे भी लेते थे लोगों से। अब जरा उन्होंने पैसे लेना छोड़ दिए, तो वो हंसी मजाक में कहते हैं देखें अभी सख्ती बड़ी की है उन्होंने परवेज साहब ने कि यार चुप तक पैसे लेने तो मेरे को ले लूँ, लेकिन तू इस तरह ना कर। ये तो ये जरूर अच्छा आपने कहा कि अच्छा हो गया कि राजा परवेज अशरफ के भाई अब थप्पड़ों के साथ पैसे नहीं लेते, मतलब बता नहीं लेते। तो हाँ, लेकिन आपको पता है वहाँ पे फिक्स मैच चला। लेकिन तारक अजीज भट्टी साहब हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, यहाँ पर भी टिकट पता है ना आपको, एक्सचेंज होता रहा है, तो वो उस पर अलग अलग बात करेंगे, बहुत लंबी बात हो जाएगी। राजा मोहम्मद जवेद अखलास पीएमएलएन के हैं, राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी के हैं, जो चौधरी मोहम्मद रियाज टीएलपी के हैं, नून लीग छोड़कर उधर चले गए, जमात इस्लामी के चौधरी आबद हुसैन साहब हैं। अच्छा, इस हल्के की अगर आप ओवरऑल देखें तो 6,81,345 वोट बैंक है, बड़ा हल्का है ये भी, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा हल्का है। और अभी क्योंकि ज़रा उनका कंपेन भी कुछ और तरीके से चल रही है कैंडिडेट। अच्छा आगे आ जाए NA53, और यहाँ पे NA52 में आपने पहले ही राजा परवेज अशरफ को कामयाब करार दे दिया। मुस्लिम नून के जवेद अखलास दो के वहाँ पे हैं। देखिए वो मुकम्मल तौर पर सरकारी कैंडिडेट है, तो सरकारी कैंडिडेट जवेद अखलास भी तो हो सकते हैं ना? नहीं वो मोस्ट फेवरेट सरकार अभी थोड़ा सा मसला है उनके लिए ना। अच्छा, एक है बहुत एक शदीद तीन सरकारी, एक होता है थोड़ा सरकारी। उसको ये जरूर है कि वो अपने मजे से अपने तरीके से कंपेन करता रहे, लेकिन फुल सरकारी जो है ना, ये शदीद तीन सरकारी वो है। अच्छा, वो सरकारी है या नीम सरकारी है? वो ये आप ये कह सकते हैं। NA53 वालों के साथ अभी जो है ना वो NA53 की तरफ जाते हैं। वहाँ पे
53 में जो है वो आपके दोस्त हैं कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर साहब, कल उन पे FIR भी हो गई हाँ। और रैलियां निकाली गई, मुतअद्दिद रहनुमाओं पे FIR हुई हैं। हम्म। कल गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि रावलपिंडी डिवीजन में भी यहाँ पे अच्छा लोग मुकदमा पूछ रहे हैं कर कि FIR क्यों हो रही है? एक तरफ बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, उस पे नहीं हो रही, फायरिंग हो रही है, उस पे नहीं हो वो तो रही। सरकारी जलसे हैं भाई, सरकार तो तो यही हम भी कह रहे हैं ना कि सरकारी और नीम सरकारी और फिर शदीद तरीन इलेक्शन सरकारी कमीशन फर्क के है। हवाले से बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं। उठ क्या रहे हैं, वो तो रोजे अव्वल से उठ रहे थे। अब यार इतना बाइस नहीं होना चाहिए कि देखें क्या हो रहा है इस मुल्क में। हम माजी से सबक नहीं सीखना चाहते। हम ये कह रहे हैं, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि हनीफ अब्बासी को उठाया गया, कमरुल इस्लाम को उठाया गया, बेशक करप्ट है, बहुत करप्ट है, जो मर्जी है, आप इंतहाई इस वक्त में न करें। जबरदस्तायत और जुल्म से अगर आप किसी को दबाएंगे, किसी आवाज को दबाएंगे, तो यकीनन इतनी ही वो शिद्दत से आवाज उठेगी। कल एक बच्चे की आपने वीडियो नहीं देखी कि किस तरह वो जोश से यूं अपना मुक्का लहरा के वो कहता है जी जान भी देंगे इमरान खान। वो इस तरह हाथ, एक छोटा सा बच्चा, मैं इमरान खान का नाम ले सकते हैं? मैं तो ले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं, हमें निजी चैनल पे वो कल क्योंकि आप बार बार रोक रहे थे लोगों को, यार मेहरबानी करें नाम ना लें। यहाँ तो कम से कम ले सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट फ्यू डेज में इस तरह का गुजारता है अखलाक बन रहा है जो सोशल मीडिया के लिए भी, उसमें भी नाम भी ना। और कासम के अब्बा भी बड़ा फेमस हो गया था, अब और कासम के अब्बा अब तो कह दी 804 लाख तकों का। अच्छा, यहाँ पर मोहम्मद तैमूर खालिद साहब हैं तहरीक लबैक के, और मोहम्मद आरिफ गुजर साहब हैं जमात इस्लामी के। और यहाँ पर मैंने कहा ना शदीद तरीन सरकारी क्यों है कि पीपल्स पार्टी का टिकट ही नहीं दिया जनाब परवेज अशरफ साहब ने, और अपने बेटे की नीचे थोड़ा सा बाउंड्री लगती है उनकी उस सूरत में उन्होंने, मतलब हमारे जरा बता रहे हैं कि जनाब एक यानी कोई रिटर्न नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं है, मुबैना तौर पे सोर्सेस से आपको मैं सुन रहा था, जैसा जो तनवीर साहब को उन्होंने कहा जी आप की तरफ से तस्दीक भी आपने इस चीज की थी कि वहां पे सिर्फ उन्हें फेवर देने के लिए, और कुछ यूसीज हैं वहां पे NA-52 में जो निसार वहां पे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं राजा परवेज अशरफ को, तबादला हुआ है। बिल्कुल, और उन्होंने 53 और नीचे 2 जो सूबाई दोनों में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ही नहीं दिए, और कैंडिडेट नाराज होकर कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, इसकी वोट बैंक टोटल है 4,21,665। आप खुद सोचें कि इसका वोट बैंक कितना कम है। कई इलाका है, साइड एरियाज हैं, लेकिन आप इसी को कंपेयर करें आप NA-51 के साथ, तो आप देखें 7,16,000 है, यहाँ 4,21,000 में नकूद है। और यहाँ आपके बकौल कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर और चौधरी निसार का मुकाबला है कमरुल इस्लाम के हवाले से। उनकी जो कमरुल इस्लाम के दोनों नीचे जो है ना, दोनों उनके खिलाफ हैं। एक एजाज चौधरी, एजाज चौधरी अच्छा, देखें, एक ब्लूवर्ड सिटी के हैं, दूसरी जो है ना वो एक और सिटी है जी, नाम ही भूल जाता हूँ। दोनों एक दो बड़े तगड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, और वो दोनों जो है वो सरफराज अफजल ने जो एक्सपोज किया था हम लोगों को, ये दोनों जो है कमरुल इस्लाम के खिलाफ हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि वो फारग करवा देंगे इसको। फैमिलियर भी नहीं है इतना वहाँ पे, मोहम्मद टैक्ट रहा अपनी पार्टी के साथ। बिल्कुल, मोहम्मद तैमूर खालिद साहब हैं TLP के, मोहम्मद आरिफ गुजर हैं जमात। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि TLP की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि तीसरी बड़ी जमात है पंजाब की, और ये वाकई ये हो सकता है कि आप जो 8 फरवरी की जो इलेक्शन नताइज है उसके बाद आप इस चीज़ को आपको एंडोर्स करना पड़ेगा कि तीसरी बड़ी जमात के तौर पर TLP पंजाब से सामने आएगी। अच्छा, ये लास्ट टाइम तो आई थी, इसमें दूसरी राय नहीं है, 28 लाख के करीब वोट बैंक लिया था। जी जी, अब की बार उनका कोई मंशूर भी समझ नहीं आ रहा, कोई उस तरीके से प्रॉपर वो नहीं है। और फिर मुबैना तौर पर उनके ऊपर एक ये इल्ज़ाम है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको जो है ना बैक किया है। अगर किसी तगड़ी पार्टी से इनकी वो हो जाती तो शायद 2-4 सीटें निकाल सकते थे। नाज़रीन, NA-53 तक तो हम पहुंचे, तो काफ़ी लंबी ये वीडियो होगी, हम इसका सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ताज़ा वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।